जय श्री कृष्णा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं कर्म संन्यास योग के चिंतन का आरंभ करती हूँ। भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान के बारे में बताया है। उन उपदेशों से अर्जुन जी की मनोदशा कुछ भ्रमित सी हो गई है। उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर से इस अध्याय का आरंभ होता है। अर्जुन जी भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आप कर्म संन्यास की बात करते हो और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो। मुझे बताइए कि इन दोनों में मेरे लिए क्या उपयुक्त है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य के लिए लाभदायक है, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो द्वेष नहीं करता और अपने कर्म फल की अपेक्षा नहीं करता, वह कर्मयोगी सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष से मुक्त रहने वाला संसार बंधन से मुक्त है। जो लोग पंडित हैं वह कर्म संन्यास और कर्मयोग अलग अलग हैं ऐसा नहीं मानते। दोनों से भी किसी एक का जो अच्छे से अनुकरण करता है मोक्ष को प्राप्त करता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों फल की दृष्टि से एक ही है ऐसा समझता है, उसने समझो पूरा तत्व पा लिया। हे अर्जुन, जो भक्तिपूर्ण कार्य करता है, अपने मन और इंद्रिय संयमित करता है, वह सबको प्रिय है और सब जन उसको प्रिय लगते हैं। ऐसा मनुष्य कर्म करता है लेकिन उसमें बद्ध नहीं होता। कर्मयोगी भोजन करते समय, चलते समय, देखते समय, बोलते समय, सुनते समय सब इंद्रिय अपने अपने कर्म में बरत रही हैं और मैं कुछ नहीं करता ऐसा समझता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो कर्मयोगी है वह कर्म फल भगवान को अर्पण करते हैं और परम शांति का आनंद लेते हैं, और कामना से प्रेरित होने वाला मनुष्य कामना की प्रेरणा से फल में बद्ध है। मन जिस व्यक्ति के वश में है ऐसा व्यक्ति सर्व कर्म का मन से त्याग करके कर्म करने वाला या कराने वाला नहीं होकर 9 दरवाजे वाले घर में शांति से रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो व्यक्ति विद्या विनय से संपन्न है ऐसा ज्ञानी मनुष्य गाय, गज, स्वान, चांडाल इन सबको समदृष्टि से देखता है। जिसके मन संभाव में स्थिर है उसने पूरा संसार इस जन्म में जीत लिया है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो मनुष्य प्रिय वस्तु से आनंदित नहीं होता, अप्रिय वस्तु से दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मोह रहित होता है। जिसके अंतःकरण में बाहर के विषयों की कामना नहीं होती, वह उनमें ही सुख का अनुभव करता है। विषय और इंद्रिय के संयोग से निर्माण हुए भोग दुख देते हैं और उसका उत्पत्ति और नाश निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, जो ज्ञानी मनुष्य है वह उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मनुष्य वर्तमान शरीर के त्याग करने से पहले जो मनुष्य अपने विषयों में इंद्रियों पर विजय पाता है, काम और क्रोध संयमित करता है, वह योगी और सुखी है ऐसा समझना ज्ञानी होना है। ज्ञानी होने के कारण जिसके संपूर्ण संशय नष्ट हो गए हैं, जो सबके कल्याण में तैयार है, उन्हें सब तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाहर के विषय भोग चिंतन करके वह जो बाहर ही रखते हैं, अपने नजर आज्ञा चक्र पर स्थिर रखकर अपना प्राण और अपान वायु सम करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, समझो वह सदैव मुक्त रहता है। मेरा भक्त तपो का भोक्ता, ईश्वर का ईश्वर और सबकी कल्याण चाहने वाला ऐसा समझना है, उसे शांति प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा।